करबला में औलादें कटी इमाम हुसैन की, मगर नस्ल मिट गई है यजीद की। और झुकाना चाहा था जिस सर को, झुकाना चाहा था जिस सर को, शाम वालों ने शिकस्त देखिए खुद ही उसी सर को उठा के चले हैं। और हुसैन इब्न अली ने दीन की हुर्मत बचा ली है, कटा के सर को वह नाना जान की इज़्ज़त बचा ली है। असर था फातिमा के दूध का, अज़मत का, रिफ़त का, लुटाया घर का घर मगर उम्मत बचा ली है। और नाना तेरे करम की ख़ज़ीने की खैर हो, दे भीख मुझको तेरे मदीने की खैर हो। जा रहा हूँ छोड़कर इन आँखों के चैन को, उठकर गले लगाइए अपने हुसैन को। मुसलमानों ना घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम ज़िंदा है, अभी कुरान बाकी है। मुसलमानों ना घबराओ, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम ज़िंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो करबला का। या हैदरी जश्न शहीद करबला। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। और तू अपने ज़ोरे बाजू का धमकी हमें ना दे जालिम, अली के घर का हर बच्चा तो तलवारों से खेला है, अली के घर का हर बच्चा तो तलवारों से खेला है। दो चार अशार नात शरीफ का समात फरमाए, उसके बाद एक मनकबत पढ़ करके मैं कुछ शहीद करबला के ताल्लुक़ से बात करूँगा आपसे। कि जब तुम्हें लगे ऐसा अब दुआ ज़रूरी है, जब तुम्हें लगे ऐसा, जब तुम्हें लगे ऐसा अब दुआ ज़रूरी है, जब तुम्हें लगे ऐसा अब दुआ ज़रूरी है। तो दुआ में आका का वास्ता ज़रूरी है, तो दुआ में आका का वास्ता ज़रूरी है। दुआ मांगने का जो असल तरीक़ा है वो ये है कि दुआ चाहे जो भी अल्लाह से मांगे तो सबसे पहले जो है आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़िए, फिर अल्लाह से दुआ मांगे, फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगने के बाद आखिर में दुरूद शरीफ पढ़िए, तो यकीनन यह दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। और जिस दुआ में दुरूद शरीफ अव्वल और आखिर ना पढ़ा जाए वह दुआ आसमान और ज़मीन के बीच में मुअल्लक़ रहती है, अल्लाह की बारगाह तक ये दुआ नहीं पहुँचती है। आप समझ गए कितनी ज़रूरत है वसीला की। कि जब तुम्हें लगे ऐसा अब दुआ ज़रूरी है, तो दुआ में आका का वास्ता ज़रूरी है, तो दुआ में आका का वास्ता ज़रूरी है। और जिसको चाहिए जन्नत कान खोल कर सुन लो, जिसको चाहिए जन्नत कान खोल कर सुन लो। मसलके रज़ा वाला रास्ता ज़रूरी है, मसलके रज़ा वाला रास्ता ज़रूरी है। और एक शेर मस्जिद अक्सा के हवाले से समात कीजिए। आज फ़िलिस्तीन के मुसलमानों का हाल ये हो गया, अल्लाह रहम फरमाए वहाँ, अल्लाह ताला वहाँ के मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाए। आज फ़िलिस्तीन का मुसलमान
मुसलमानों में नंबर 1 पर है, अव्वल दर्जा पर है। ये पूरी दुनिया के मुसलमान को एक पल्ले पर रख दीजिए और फ़लस्तीन के मुसलमान को एक पल्ले पर रखिए तो पूरी दुनिया के मुसलमान पर वहाँ के मुसलमान भारी पड़ जाएंगे। इसलिए कि हम एक नाश्ते पर सब्र नहीं कर पाते हैं। आपको अगर दोपहर में खाना ना मिले तो शाम तक लड़ाई शुरू कर देते हैं। वहाँ के मुसलमान, तारीख़ में बात आती है कि फ़लस्तीन के बाज़ार में दरख्तों के पत्ते जब बिकने लगे तो वहाँ के लोगों के पास इतने रकम नहीं है, इतनी सलाहियत नहीं है कि उस पत्ते को ख़रीदे खाने के लिए। वहाँ की माएँ, वहाँ के बाप, वहाँ के भाई, वहाँ की बहनें सब देख रही है कि भाई कट रहा है, बहन कट रही है, रिश्तेदार ख़त्म हो रहे हैं, एक एक घर से 10-10 जनाजे निकलते हैं, लेकिन वहाँ के मुसलमानों का कदम आज भी नहीं डगमगाया। सिर्फ क़िबले अव्वल को बचाने के लिए, मस्जिद अक़सा को बचाने के लिए वो लोग हमेशा हर वक्त शहादत का जाम पीने के लिए तैयार हैं। बूढ़े बाप के सामने जवान बेटे का जनाजा निकलता है, बूढ़ी माँ के सामने जवान बेटे का जनाजा निकलता है, लेकिन ना तो माँ का कदम डगमगाता है ना बाप का कदम डगमगाता है। फ़िलिस्तीन के मुसलमान अव्वल दर्जे पे खड़े हैं और वो यही कहते हैं कि हम मस्जिद अक़सा को बचाने के लिए हर वक्त अपनी जान को लेके तैयार हैं। शेर सुनिए कि तुमसे मस्जिद अक़सा चीख करके कहती है, तुमसे मस्जिद अक़सा, तुमसे मस्जिद अक़सा चीख करके कहती है कि दीन के लिए फिर से करबला ज़रूरी है, दीन के लिए फिर से करबला ज़रूरी है। तो दुआ में आका का वास्ता ज़रूरी है।